तो चलिए आज के इस नए लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है, मतलब इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग का जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में आते हैं। तो पहले जानते हैं कि वेरिएबिलिटी होता क्या है। वेरिएबिलिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच द स्कोर्स टेंड टू स्कैटर और स्प्रेड अबव एंड बिलो द एवरेज। कहने का मतलब है कि जो हम लोग का स्कोर है वो एवरेज से कितना ऊपर स्कैटर कर सकता है और कितना नीचे स्कैटर कर सकता है, इसी को वेरिएबिलिटी बोलते हैं। तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के टाइप्स में 5 टाइप्स होते हैं: रेंज, एवरेज और मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वी। इसमें कि हम लोग को रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेंज क्या होता है। तो रेंज इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाइएस्ट स्कोर आर विच इज इक्वल टू हाइएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी रेंज क्या है, सबसे पहले हाई स्कोर निकालना है, मतलब लोएस्ट स्कोर जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, उन दोनों को घटाएंगे तो मेरा रेंज आ जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि रेंज निकालना है और रेंज निकालने के लिए ये डेटा दिया हुआ है। तो इसमें से हाईएस्ट स्कोर क्या है 121, लोएस्ट स्कोर क्या है 59। तो अगर हम हाईएस्ट स्कोर में लोएस्ट स्कोर घटा देंगे, यानी कि एच एस मतलब हाईएस्ट स्कोर, एल एच मतलब लोएस्ट स्कोर, 121 माइनस 59 विच इज इक्वल टू 62 आंसर आ गया। तो रेंज इतना ही है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। कभी कभी रेंज का यूजेस लिखने के लिए आता है, तो उसको देख लेते हैं क्या है रेंज के यूजेस। रेंज शुड ओनली बी यूज्ड व्हेन द स्प्रेड ऑफ स्कोर इज टू मच एंड कंप्यूटेशन ऑफ अदर मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज नॉट अप्रोप्रिएट। कहने का मतलब है कि जब रेंज बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो जाए, जिसमें कि हम लोग को कैलकुलेशन या कंप्यूट करना उसको मुश्किल हो जाए, तब हम लोग और वेरिएबिलिटी के अदर मेजर्स यूज ना कर सकें, तब हम लोग रेंज यूज करते हैं। दूसरा है रेंज का यूजेस व्हेन ओनली द स्प्रेड टू एक्सट्रीम स्कोर इज रिक्वायर्ड। जब हम लोग को उसका जो है स्प्रेड है उसका एक्सट्रीम स्कोर हम लोग को चाहिए, तब हम लोग रेंज को निकालते हैं। रेंज शुड नॉट बी यूज्ड इन ड्राइंग कंक्लूजन्स, यानी कि हम लोग का निष्कर्ष निकालने के लिए रेंज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन प्रिपेयरिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज शुड बी यूज्ड, यानी कि जब हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं तब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि रेंज क्या है और रेंज के यूजेस क्या है। रेंज क्या है, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। तो अब हम देखेंगे कि क्वार्टाइल डिविएशन क्या है। क्वार्टाइल डिविएशन Q इज डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल पॉइंट्स। कहने का मतलब है कि Q जो है वो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस यानी कि Q1 और Q3 जिसका जो डिफरेंस है, अगर उसका हाफ कर दें तो वही मेरा क्वार्टाइल मतलब कि डिविएशन कहलाता है। फॉर्मूला हम जैसे समझ सकते हैं, Q3 यानी कि थर्ड क्वार्टाइल, Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, कहाँ जब हाफ कर देंगे तो वो मेरा क्वार्टाइल डिविएशन हो जाएगा। जहाँ पे Q3 थर्ड क्वार्टाइल और Q1 मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल है। तो जहाँ पे कि अगर मेरा डेटा भी एक ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा में Q3 और Q1 निकालने का क्या तरीका है। Q3 निकालने का फॉर्मूला है L + 3n/4 माइनस CF बाय फ्रीक्वेंसी इंटू आई। Q1 में है L यानी लोअर लिमिट, n/4 माइनस CF बाय F इंटू आई। आई क्या है, आई है तुम आपका कि क्लास इंटरवल का लेंथ कितना होता है। एल है लोअर लिमिट, एन है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, सी एफ हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एफ फ्रीक्वेंसी। अब हम देखेंगे अगर हम डेटा निकालें इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, तो इंडिविजुअल सीरीज़ में इसका फॉर्मूला अलग हो जाता है। इंडिविजुअल सीरीज़ में हो जाएगा आपका n + 1/4 और एक हो जाएगा 3 + 3 इंटू n + 1/4। तो इससे पता चलता है कि मेरा जो है Q1 और Q3 का फॉर्मूला जो है इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए अलग है, लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा Q3 - Q1/2। तो एक हम एग्जांपल देखेंगे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ का, फिर एग्जांपल देखेंगे हम लोग एक ग्रुप सीरीज़ का। तो चलिए, हम लोग को क्वेश्चन गिवन है कि SNO दिया हुआ है नंबर और हमारा स्कोर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2। तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करना है, Q3 फिर Q1/2। तो सबसे पहले हम लोग Q1 फाइंड करते हैं। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है n + 1/4, यानी ये हम लोग का टर्म है, यानी कि ये आइटम भी बोल सकते हैं, हम लोग का आइटम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, n में टोटल कितना है 11, तो 11 ले लेंगे + 1/4 मेरा आइटम। तो कितना हो जाएगा 12/4 विच इज इक्वल टू मेरा थर्ड आइटम। उसी तरह हम निकालेंगे यहाँ पे Q3। तो Q3 मेरा क्या आ जाएगा 3n + 1/4 आइटम। तो मेरा कितना हो जाएगा 3
इंटू 11 + 1/4 TH आइटम, दैट इज 3 इंटू 12/4 9th आइटम। तो अभी आइटम आ गया, लेकिन मैं असल में Q1 का वैल्यू क्या होगा? अगर यहाँ से Q1 का वैल्यू निकाले हम तो थर्ड आइटम बोला है। मेरा थर्ड आइटम क्या है? यहाँ पे थर्ड आइटम है मेरा 14 और मैं दूसरा कितना है 9th आइटम। मैं 9th आइटम क्या है? 9th आइटम हो गया मेरा 24। तो Q1 मेरा कितना है 14 और मैं Q3 कितना है 24। तो Q का फॉर्मूला क्या है? Q3 - Q1/2 विच इज इक्वल टू 24 - 14/2 विच इज इक्वल टू 10/2, जो कि मेरा 5 आ जाएगा। तो ये 5 इसका आंसर हो गया। तो ये था मेरा डेटा अनग्रुप्ड के लिए, यानी इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल में Q1 कैसे निकालते हैं, Q3 कैसे निकालते हैं देख चुके हैं, लेकिन इसका जो Q1 और Q3 निकालने का जो फॉर्मूला है वो ग्रुप डेटा के लिए चेंज हो जाता है। चलिए उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन ले चुके हैं। ये क्वेश्चन है मेरा ग्रुप डेटा का। तो इसमें से सबसे पहले क्वेश्चन गिवन होगा, जिसको हम लोग को अपने यहाँ से लिखेंगे, फिर आगे हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका हमको क्या निकालना है? CF निकालना होगा। CF, तो CF निकालने के लिए क्या करेंगे? नीचे से ऐड करना शुरू करेंगे, यानी 6 + 12 मतलब 18, 18 + 16 34, 34 + 18 52, 52 + 19, 52 + 19 इज इक्वल टू 71, 71 + 17 88 + 14 102 11 113 और 113 + 7 120। जब मेरा लास्ट में CF है और मेरा एन सेम आ जाए, इसका मतलब है कि मेरा जो डेटा है वो सही, हम CF सही निकाले हैं। अब आगे क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे n/4 विच इज इक्वल टू 120/4, जो कि मेरा आ जाएगा 30। दूसरा मेरा डेटा कितना आ जाएगा? मेरा दूसरा ले लेंगे 3n/4, क्योंकि मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिए, एक थर्ड क्वार्टाइल चाहिए। तो फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल लिए 30, थर्ड क्वार्टाइल 3n/4, यानी कि 3 × 120/4 इज इक्वल टू मेरा ये 90 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से सीधा यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 चाहिए, 30 × 3 90, तब हो गया। अब डेटा चेक करेंगे। डेटा में मेरा कहाँ पे 30 आ रहा है और कहाँ पे 90 आ रहा है। जैसे डेटा में 30 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 34 आ रहा है। 34, 30 से वो एडजस्ट है, यानी कि एक डेटा मेरा ये हो गया। ये आ गया मेरा Q1 के लिए। किसके लिए आ गया? Q1 के लिए। दूसरा डेटा मेरा कितना है? थर्ड क्वार्टाइल का 90, यानी थर्ड क्वार्टाइल में 90 चेक करना है। CF में 90 है, नहीं है, कितना है? 71 है, 88 है, और 88 के बाद 90 नहीं है, फिर 102 है, यानी जो भी मेरा डेटा उससे जस्ट अबव आएगा उसको हमको ले लेना है। तो 88 तो 90 से कम नहीं ले सकते हैं, तो 90 में जस्ट अबव है 102, तो हम ये डेटा को ले लेंगे, यानी 45 वाले डेटा को हम ले लेंगे। ये डेटा को हम ले रहे हैं Q3 के लिए और इस डेटा को ले रहे हैं Q1 के लिए। तो हमको फॉर्मूला पता है कि हमको क्या निकालना है। हमको निकालना है QD, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q3 - Q2/Q1, Q3 - Q1/2। तो अब पहले Q3 निकाल लेते हैं, या पहले Q1 निकालते हैं। Q1 का फॉर्मूला क्या है? L + n/4 - CF/फ्रीक्वेंसी × I। तो L मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ से अगर हम L निकालना चाहें तो L देखिए L कैसे निकलता है। जो मेरा लोअर लिमिट है यानी 25 और इसका जस्ट पीछे वाला 24, इन लोग दोनों को अगर जोड़ के हम हाफ कर दें तो मेरा L निकल जाएगा 25 + 24/2 विच इज इक्वल टू 24.5 प्लस n/4 निकाल लेते हैं 30। CF जस्ट उसके नीचे वाले को लेते हैं, यही मैं Q1 है, इसका जस्ट नीचे क्या 18, तो ये मैं CF हो गया। और फ्रीक्वेंसी ठीक उसी को लेते हैं, यानी 16, क्या है 16। तो हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, आगे में 16। अब हमको निकालना है I में कैसे निकलता है? यहाँ पे 20 और यहाँ है 15, तो इन लोग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। किसी भी डेटा को ले सकते हैं जैसे कि, लेकिन ऐसे नहीं लेना है, 50 19 को नहीं, किसी एक लाइन में लेना है। जैसे कि ये 55 - 50 ले सकते हैं, 50 - 45, 45 - 40, ऐसे किसी को भी ले लेंगे तो 5 में आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 24.5 ये मेरा कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 12/16 प्लस 12 5 जा 60, तो सीधा 60/16 लिख देते हैं। और 60/16 इज इक्वल टू, इसका मतलब 24.5, ये आ जाएगा आपका 3.75 विच इज इक्वल टू 28.25। ये मेरा क्या निकल गया? Q1 निकल गया।
अब हम निकालते हैं Q3। सिमिलर हम Q3 निकालेंगे। तो Q3 का फार्मूला क्या है? Q3 का फार्मूला हम लोग का होता है L प्लस n/4, अच्छा 3n/4 माइनस CF बाई फ्रीक्वेंसी इनटू में I। तो इसका L निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? वही लोअर लिमिट यानी कि 45 जैसे इसके पीछे वाला 44, यानी कि इन लोग दोनों को 45 प्लस 44/2 ऐसे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? निकल गया मेरा तो 44.5 आ गया था, तो 44.5 प्लस 3n/4 हम यहाँ निकाल चुके थे, 90 आया था मेरा, 90 CF बता चुके हैं, जैसे उसके नीचे वाले को लेते हैं यानी कि 88 माइनस 88। फ्रीक्वेंसी इसका कितना है? 14/14 और आई सबका सेम ही होता है यानी कि 5। तो इसको सॉल्व कर देंगे। 44.5 प्लस 90 माइनस 88 दैट इज 2/14 इंटू 5 यानी 10/14 विच इज इक्वल टू 44.5 प्लस 0.71। अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो कितना आएगा ऐड करने में? 45.21। अब क्योंकि हम लोग को फार्मूला पता है, क्या है फार्मूला हम लोग का QD का? Q3 माइनस Q1। QD का फार्मूला है मेरा Q3 माइनस Q1/2। मेरा Q3 कितना आ गया? 45.21 और मेरा Q1 कितना आ गया है? 28.25 नॉट 28, 28.25/2 विच इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 9.61 जी मेरा आ गया 16.96/2 विच इज इक्वल टू, काट दीजिए, 8 टाइम 16 0.42 जाए 8 और 8 2 16 यानी कि 8.48। ये मेरा इसका आ जाएगा आंसर। तो जैसा कि अभी मैं हम लोग के क्वेश्चन देखें, अभी ये था मेरा अनग्रुप का और ये क्वेश्चन था हम लोग का ग्रुप का। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, दोनों में क्या किए? QD का फार्मूला सेम ही है, बस Q1 और Q3 निकालने का फार्मूला हल्का सा वेरिएशन चेंज आया है, बाकी हम लोग को पता चल जाता है। इसमें क्या करना है? बस भाई n/4 और 3n/4 को सबसे फर्स्ट स्टेप यही है। फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन का यही है कि इसको हम पहले इसको निकालें, क्योंकि इसको निकालने के बाद ही मेरा पता चलता है कि कौन सा हमको CF में कौन सा मेरा Q1 का डेटा आएगा और कहाँ से मेरा Q3 का डेटा आएगा। उसके बाद हम लोग को QD का फॉर्मूला पता है तो Q1 निकाल देंगे, Q3 निकाल देंगे और मेरा सॉल्यूशन सेम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप इसका कुछ क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस कीजिए और इसका क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। और अगर आपको यहाँ पे लोअर लिमिट या क्लास इंटरवल निकालने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आप पिछले का लेक्चर सीरीज नहीं देखे हैं। मीन, मीडियन और मोड पढ़ाया जा चुका है, जिसमें कि कैसे लोअर लिमिट निकलता है और कैसे क्लास इंटरवल निकलता है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जा चुका है। तो शुरू से लेक्चर को देखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए।